आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य यानी औसत 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है कि 100 छात्र यहाँ 50 छात्र यहाँ, इन दोनों के द्वारा यानी कि 150 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? संख्या औसत, संख्या और औसत दिया गया है और संख्या इंटू औसत बराबर होता है योग। बस इसी पर हम लोग सेट कर देंगे। कितना स्टूडेंट है? पहला 100 बच्चा, 100 बच्चा का औसत अंक कितना है? 25। उसके बाद बोल रहा 50 छात्र और 50 छात्र का औसत अंक कितना है? 70। लिख देंगे 50 औसत 70। अब क्या करेंगे हम लोग? अंक को काट कर छोटा कर सकते हैं। जब भी हम लोग छोटा करेंगे औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अंक को छोटा हम लोग कर सकते हैं और यहाँ कर लेंगे। फायदा ये होगा कि यहाँ गुना करने में आसान होगा। जैसे 50 एकम 50, 50 दूना 100, एक ही संख्या से दोनों को काटना है। अब संख्या क्या कहलाएगा हम लोग का? अब संख्या हम लोग का हो गया यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी कह सकते हैं कि 2 का औसत 25 और 1 का औसत 70। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर क्या होता है? संख्या इंटू औसत। तो संख्या इंटू औसत कर देंगे, ये हो जाएगा 25 दूना 50। संख्या इंटू औसत, तो 1 में 70 से करेंगे आ जाएगा 70। निकालना क्या है? कुल अंकों का माध्य छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया कितना? दोनों छात्रों यानी 100 और 150। तो 100 और 150 कितना बन गया हम लोग का? 100 बन गया 2, 150 ये 50 बन गया 1। तो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया? अब स्टूडेंट का संख्या हो गया अनुपात में 3। कट करके ये जो 2 आया और 1 आया, ये अनुपात में बन चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का आंसर सही आएगा। यानी जब भी औसत पूछे तो औसत निकालने के लिए जो बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग छोटा बना सकते हैं, सभी संख्या का अनुपातिक मान लेकर। अनुपातिक का मतलब क्या हुआ? जैसे 100 दे रहा था और 50 दे रहा था, इसको क्या किए हम लोग? 50 एकम 50, 50 दूना 100 काट दिए, यानी ये 100 वाला हो गया और ये 50 वाला हो गया। यहाँ जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 7, 5, 12, 120। यानी कि कह सकते हैं कि 3 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 120 है। तो औसत अंक कितना होगा? तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग? औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर टोटल योग। तो 120 टोटल योग आया दोनों का, बटा टोटल संख्या। कितना टोटल संख्या हो गया? 3। अब यहाँ 100 नहीं देखना है, टोटल संख्या यहाँ 3 हो गया, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12। यानी कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया कुल माध्य यानी औसत कितना हो गया? 40। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। यानी सेक्शन ए में कितना स्टूडेंट? 40। सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट? 50 है। सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है, जबकि सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन यानी औसत भार 45 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? वही लिखेंगे अपना, संख्या औसत और योग, ये हो जाएगा बराबर यहाँ, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का इनटू। सेक्शन कौन कौन है? ए और बी। तो सेक्शन हो गया ए, सेक्शन हो गया बी। सेक्शन ए का संख्या कितना? 40, लिख दिए 40।
सेक्शन बी का संख्या कितना 50, 50 आ गया। अब सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत भार कितना 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम हो गया। सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम हो गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया था उसको छोटा कर लेंगे, यानी 0 से 0 कट गया। अब हम लोग का संख्या कहलाएगा 4 और 5। तो योग कैसे आएगा, 4 का औसत 36, तो टोटल योग कितना, योग के लिए गुना करते हैं हम लोग, तो 4 में 36 से गुना करेंगे, 6 4 के 24 के 4 2, 3 चौक 12 2 14, 144। 5 का औसत 45, तो टोटल योग कितना, गुना कर देंगे, तो 50 25 के 5 2, 4 25 20 2 22, ये हो गया। पूरी कक्षा का औसत निकालना है, तो पूरी कक्षा मतलब टोटल कितना संख्या हो गया, 4 और 5 9 हो गया। पूरी कक्षा का मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर निकालेंगे तो हम लोग का आधी संख्या कितना आ जाएगा, क्योंकि काट दिए इसको इसलिए छोटा आएगा तो 9 आ जाएगा। तो टोटल योग कितना आ जाएगा, सेक्शन ए का टोटल भार इतना बचेगा, सेक्शन बी में इतना, तो टोटल भार कितना, 5 4 9 2 4 6 2 1 3, यानी टोटल दोनों सेक्शन का टोटल भार इतना आ गया और टोटल संख्या कितना है 9। तो औसत निकाल लेंगे हम लोग, और औसत बराबर होता है टोटल, तो टोटल कितना आ गया 369 बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना आया 4 और 5 9 आया, 9 से भाग देंगे तो 9 4 के 36, 9 एकम 9, 41 आएगा हम लोग का। तो पूरी कक्षा का औसत भार ऑप्शन नंबर बी 41। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना 23। इस 30 से कोई मतलब हम लोग को नहीं है, 30 अंक का है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या देखना है, 40 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्र द्वारा कक्षा बी द्वारा 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, क्या बोल रहा है, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग को निकालना होगा दोनों कक्षा के प्राप्तांकों का माध्य यानी औसत है कितना, क्योंकि ए का तो मान पहले दे रहा है, ए का तो औसत दे रहा है 23, लेकिन दोनों का कितना औसत है निकालना होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, संख्या औसत बराबर योग। कितना संख्या है, 40 छात्रों वाली एक कक्षा ए, सेक्शन ए है बी है, 40 छात्रों वाली कक्षा ए यानी कक्षा ए में कितना छात्र 40 द्वारा प्राप्तांकों का औसत माध्य कितना है 23 है, 23 हो गया इसका। अब किसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली, 45 छात्र हो गया, 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है, यानी 45 का माध्य कितना 22। अब दोनों का योग निकालेंगे, क्यों, बोला दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य के लिए क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, ऐसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे संख्या को, तो 9 पचे 45, 5 बार में काटेंगे, 5 9 45, 5 8 40, ये अंक हम लोग का छोटा हो गया। अब संख्या छोटा हो गया तो दोनों को मिलाकर के औसत निकालना है, तो मिलाने का मतलब दोनों का पहले औसत को हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि योग ज्ञात करेंगे पहले। तो 8 का औसत इतना, तो टोटल योग कितना, तो 23 में 8 से गुना करेंगे 184। 9 का औसत यानी 9 बच्चे द्वारा
प्राप्तांकों का औसत 22, तो टोटल अंक कितना? तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, इतना। अब ये हो गया ए द्वारा और ये हो गया बी द्वारा प्राप्त टोटल अंक। तो ए और बी द्वारा यानी दोनों के द्वारा प्राप्त कितना हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों का मिला हुआ अंक कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 8 12 दो हाथ में 1, 9 8 17 18 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 382। लेकिन कितने लोगों का? 8 यहाँ 9 यहाँ, 9 8 17, कितना बच्चे का है? 17 बच्चे द्वारा टोटल प्राप्तांक इतना हो गया। तो 17 बच्चा कहाँ से आया? ए और बी दोनों का मिला हुआ, तब तो बोल रहा है दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य। दोनों कक्षाओं का प्राप्तांकों का माध्य कितना हो जाएगा? 17 का, यानी 17 बच्चा द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना? तो औसत अंक कितना? तो 382 बाई टोटल संख्या से भाग देंगे, तो 17 से भाग दे दिए। ये 17 से भाग देने का मतलब क्या हुआ? 17 से जैसे ही भाग दिए, ये आ गया ए और बी, कक्षा ए और कक्षा बी दोनों के द्वारा, दोनों का औसत अंक ये हो गया। जो ये लाइन बोल रहा था, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य तो ये आ गया। और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य, और कक्षा ए कहाँ है? कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना? 23 है, 23 लिख दिए। ये 23 हो गया। तो माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ अनुपात देना होगा। अब अनुपात निकालने के लिए यहाँ हम लोग बटा में देख रहे हैं 17 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ भी हम लोग अपने मन से 17 देंगे, लेकिन चूंकि अपने मन से भाग दे रहे हैं तो इस 17 को खत्म करने के लिए यहाँ 17 से गुना भी करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा? अब हम लोग का जो भी हो जाएगा आंसर, वो अनुपात में इतना आएगा, यानी कि 382 अनुपात 23 गुना 17 का जो मान आएगा वही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। तो पूरे ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ही हम लोग का पहला जो है 382 है, बाकी किसी में 382 नहीं है, यानी इसको हम लोग गुना नहीं भी करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 382 अनुपात 391, यानी कि इसको गुना करेंगे 391 आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत इतना है और उनमें से 3 का प्राप्तांकों का औसत इतना है, तो 2 का कितना होगा ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा? तो 2 का कैसे निकालेंगे? 5 छात्र में से 3 छात्र को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और जो 2 का मान आएगा उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देते ही हम लोग का 2 के द्वारा औसत प्राप्तांक आ जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला वही लगाएंगे, संख्या इंटू औसत होता है योग। कितना संख्या? 5 छात्र है, 5 छात्र द्वारा औसत अंक कितना प्राप्त किया गया? 39.20। जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या बोल रहा है? 3 उनमें से 3 के प्राप्तांक कितना है, यानी 3 बच्चा का औसत अंक कितना? 41। बस अब निकाल लेंगे हम लोग। पूछ क्या रहा है कि 2 छात्रों का, अभी तक हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते आए हैं। यहाँ क्या करना है? बोला शेष 2 छात्र। ऐसे भी देख लीजिए, शेष का मतलब होता है कि जोड़ घट, ये जोड़ तो होगा नहीं, घटाने के बाद या भाग देने के बाद ही शेष आता है। तो शेष 2 बच्चा, पहले 5 बच्चा था, 5 में 3 का औसत दे रहा है, तो कितने का नहीं दे रहा है? तो 5 में से क्या करेंगे? 3 को घटाना होगा, तब तो ये तो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 घटा दिए, शेष आ गया, और यही शेष हम लोग क्या हुआ? शेष कितना बच्चा? 2 बच्चे का निकालना है। जब यहाँ हम लोग घटाए हैं तो यहाँ भी क्या करना होगा? घटाना होगा, लेकिन घटाए कैसे? अभी तो कुछ है नहीं, तो निकालेंगे।
5 बच्चे का औसत प्राप्तांक यानी औसत अंक कितना है, तो टोटल अंक कितना होगा, गुना कर देंगे 5 से। तो 5 दूना 10, उसमें हाथ में 1, 9 पचे 45, 1 46 के 6, 4 5 या 15, 15 4 19 दशमलव, तो क्या दशमलव था, दशमलव दिए। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए जीरो गया। अब 3 बच्चे द्वारा प्राप्त औसत अंक इतना है, तो टोटल कितना अंक प्राप्त किया होगा, तो 3 में औसत से गुना कर देंगे, आ जाएगा 3 4 किया हो गया 12। अब चूंकि 5 में से 3 घटाने पर ये 2 आया था, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, इसका अंतर निकालेंगे, तभी तो 2 का मान आएगा। तो 3 3 6 7 2 9 आ गया 72, यानी कि 2 बच्चे द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना होगा, 73। पूछ रहा है क्या, औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत के लिए एवरेज इज इक्वल टू टोटल का योग बटा टोटल संख्या। तो योग तो ये आ गया, टोटल संख्या कितना 2, क्योंकि 2 बच्चे द्वारा प्राप्त अंक ये है, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पचे 10, 36.5 आ जाएगा औसत। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.5। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कॉलेज के 3 समूह ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में छात्रों की संख्या 20, 40 और कितना है 60 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55, 60 और 70 है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग का ये 55 नहीं होगा, ये हम लोग का 50 होगा। कितना हो जाएगा 50। सेट करते हैं हम लोग, संख्या औसत योग कौन कौन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 का संख्या कितना 20, 20 40 60 संख्या है, तो 20 40 60 संख्या हो गया। तो औसत लगातार कितना है 1 2 3 का 50 60 70, 50 60 70। औसत में हम लोग को क्या करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन संख्या को हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो छोटा कर ही देंगे। तो 20 से 20 गया एक बार में, 20 40 जाएगा 2 बार में, 20 से 60 जाएगा, 20 से 60। जब भी काटना है एक ही अंक से तीनों को काटना है, जितना भी संख्या हो, 3 हो 2 हो, सबको एक ही अंक से काटना है, लेकिन औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या बोलेंगे हम लोग, एक का औसत 50 है, तो योग कितना होगा, तो क्या करेंगे, एक में 50 से गुना कर देंगे, 50 आ जाएगा। 2 का औसत 60 है, तो योग कितना आएगा, 2 से गुना कर देंगे, 120 हो जाएगा। 3 का औसत 70, तो योग कितना 7 21 210। क्या निकालना है, कॉलेज के सभी छात्रों का औसत। तो सभी छात्र कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6, कितना हो गया टोटल, टोटल 6 हो गया। यानी कि स्टूडेंट का संख्या कितना हो गया 6, लेकिन टोटल प्राप्तांक कितना हो गया निकालना होगा। तो 0 5 2 7 1 8 1 2 3 380। अब टोटल का औसत निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट इतना और प्राप्तांक कितना है 380, तो औसत कितना हो जाएगा 380 बटा 6। तो काटेंगे इसको हम लोग, 3 दूना 6,
3 बार में 19 दूना 38, 190। 190 को 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 1 19, 3 तिहाई 9, फिर बचा 3 तिहाई 9। ऑप्शन में दे रहा हम लोग का लगभग में आएगा, यानी 63.3 आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन नंबर डी 63%। तो यही हम लोग का आंसर होगा। एक्यूरेट दे नहीं रहा तो हम लोग का लगभग में आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत इतना है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? उल्टा चलेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की का पूछ रहा है। अब लड़की का पूछ रहा है तो लड़की का संख्या होना चाहिए हम लोग के पास। तो लड़की का संख्या कितना कैसे आएगा? ज्यादा में से कम को घटाने पर। तो टोटल स्टूडेंट 30 है, 30 में 18 लड़का है, तो बाकी जो बचेगा वही लड़की, यानी कि 30 में से 18 को घटाना होगा। इसलिए 30 को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। बस यही काम करना है, इसमें ध्यान देना है। फॉर्मूला हम लोग का वही होगा, संख्या औसत योग। कितना संख्या हम लोग पहले सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले टोटल स्टूडेंट को लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना? 30, और 30 का औसत है कितना? 18.1। अब इसके बाद हम लोग लेंगे क्या? ये हम लोग का टोटल स्टूडेंट हो गया और ये हो गया बॉयज। उसके बाद गर्ल आ जाएगा। तो लड़का कितना? 18, लड़का 18, और लड़का का औसत कितना है? 16। अब हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन निकालने के पहले क्या करेंगे? इसको और छोटा कर लेंगे ताकि गुना करने में आसानी हो। तो काट देंगे 6 18, 6 5 30। जब भी काटना है, छोटा करना है, और किसको करेंगे हम लोग? संख्या को करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? 5 का औसत यदि इतना है तो टोटल योग कितना होगा? तो 5 18 5 90। 3 का औसत 16 है तो टोटल योग कितना होगा? 16 तिया 48। कुछ नहीं है तो 0 देंगे दशमलव के बाद। ये टोटल हो गया 5। 5 में से 3 को घटा देंगे तो 5 में से यदि 3 जाएगा हम लोग का तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि लड़की का संख्या चूंकि निकालना नहीं है, इसलिए एक्यूरेट लड़की के संख्या से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर ये औसत निकालने का बात नहीं होता, लड़की का संख्या का बात करते, तो इसको हम लोग काट कर छोटा नहीं करते। तो फिलहाल हम लोग का क्या है? औसत निकालना है, इसलिए छोटा से छोटा रूप ही लेंगे। यानी कि लड़की का संख्या कितना हो गया हम लोग का? अब 2 हो गया। 2 कैसे आया? घटाने पर आया। कैसे आया है? 5 में से 3 को घटाए हैं। जब यहाँ घटाए हैं तो यहाँ भी क्या करना होगा? घटाना ही होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 8 2 10 उसनात में 1 4 1 5 9 5 4 9। 4 4 8 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 का टोटल अंक कितना हो जाएगा? यानी 2 लड़की द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना? 42.5। तो औसत अंक कितना होगा? तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग? टोटल योग में से संख्या से भाग देते हैं। तो योग तो ये आ गया, संख्या कितना? 2। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। यानी कि लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? ऑप्शन नंबर है 21.25। लड़की के द्वारा टोटल प्राप्तांक कितना हो गया? 42.5। लेकिन ये याद रखिए, औसत निकालने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट प्राप्तांक कितना है। एक्यूरेट निकालने का जब बात करेगा तो ये 30 और 18 को हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु इतनी हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात कीजिए।
क्या करेंगे हम लोग, टोटल बच्चा कितना 10 था। सबसे पहले लिखेंगे संख्या औसत और योग। संख्या कितना, पहले 10 बच्चा था, औसत कितना 16। क्या बोल रहा है, 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दिया तो शेष का औसत इतना है। अब 2 छात्र जब बच्चा क्लास छोड़ देता है तो कितना बच्चा रह गया, यानी ये औसत जो है वो कितने बच्चे का है। 10 में से 2 बच्चा छोड़ दिया तो 8 बच्चा, और छोड़ने के बाद औसत आयु इतना हो जाता, तो कह सकते हैं कि 8 का औसत आयु इतना है। तो 8 बच्चे का औसत आयु कितना है, 16.25। ठीक है, निकालना क्या हम लोग को, छोड़ने वाले का संख्या। तो छोड़ा कितना, इसको और हम लोग छोटा कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10। अब क्या हम लोग बोलेंगे कि 5 बच्चे का औसत क्या है, आयु। 5 बच्चे का औसत आयु इतना है तो टोटल योग कितना होगा, तो 16 पच्चे 80। 4 बच्चे का औसत आयु इतना है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64 एक 65 हो जाएगा, यानी कि इसको इसमें गुना कीजिएगा 65 आएगा। अब छोड़ने का बात आ रहा है, तो वैसे तो छोड़ा तो यहाँ आया 2, लेकिन यहाँ हम लोग घटाएंगे 5 में से 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो जो आएगा यही आएगा छोड़ने वाला बच्चा। छोड़ने वाला, यहाँ एक्यूरेट अंक हम लोग संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग को निकालना है छोड़ने वाले का क्या, औसत आयु। तो छोड़ने वाले का औसत आयु निकालना है, तो सीधे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद हम लोग कितना आ जाएगा, तो 5, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 6 गया 1, ये क्या आ गया, 1 का मान 15। अब 1 का मान 15 आ गया, लेकिन हम लोग निकाल क्या रहे हैं, औसत। तो औसत कितना आ जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 15/1। टोटल योग 15 आया, और यहाँ एक बच्चा बचा हुआ है, लेकिन एक्यूरेट एक बच्चा नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 और 8 को हम लोग काट करके छोटा किए थे औसत निकालने के लिए। और चूंकि यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात कीजिए, औसत नहीं ज्ञात करना है, कुल आयु ज्ञात करना है। तो कुल आयु ज्ञात करने के लिए ये 1 का मान 15 हो जाएगा, जबकि एक्यूरेट में ये ए नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम लोग औसत ही ज्ञात करेंगे। तो औसत ज्ञात करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हम लोग का। क्यों, क्योंकि हम लोग का योग आया 15 और संख्या आया 1, तो योग में संख्या से हम लोग भाग दिए औसत, ये औसत 15 आया। तो दोनों छात्रों का कुल योग कितना होगा, यानी कुल आयु कितना होगा, तो कुल आयु बराबर कितना, कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो औसत इतना है। कितने बच्चे का औसत ये है, कितने बच्चे का, तो कितना बच्चा छोड़ के गया था स्कूल, 2 बच्चे का। 2 बच्चे का औसत इतना है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, तो टोटल के लिए 2 इंटू योग निकालना है ना, तो संख्या इंटू औसत, तो संख्या इंटू औसत बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, यानी दोनों छात्रों का टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 30 साल। अब यहाँ क्या करना था, हम लोग एक चीज ध्यान नहीं दिए, इतना नहीं करना पड़ता। हम लोग यही लाइन अगर शुरू में देख लेते कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात करनी है, औसत नहीं ज्ञात करना है। तो औसत नहीं ज्ञात करना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 10 और 8 को काट करके छोटा नहीं करते, 10 और 8 ही रखते, तो क्या होता, हम लोग इतना हम लोग को करने का जरूरत नहीं पड़ता, सीधे यहाँ 2 आता और ये क्या हो जाता, 30 हो जाता, हम लोग का आंसर यही खत्म हो जाता। यानी कह सकते हैं कि हम लोग का ऐसे बन जाता, संख्या हम लोग 10 ले लेते, औसत 16 आता, तो टोटल योग कितना हो जाता, 160। ठीक,
2 बच्चा छोड़ के गया तो 8 बच्चा, और 8 बच्चा का औसत कितना हो जाता? 16.25 निकाल देते तो यहाँ 2 बच्चा आता, और इसी का टोटल योग पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, 8 में 16 से गुना करके लिखते पहले। तो 8 में 16 से गुना करें कितना आ जाएगा? 25 8 है 200, 2 इधर हो जाता 16 9 16 8 128 29 30, 130 इधर हो जाता। घटाते कितना आता हम लोग का? 30, यानी 2 बच्चा का टोटल उम्र कितना हो जाता? 30 साल। तो सीधे हम लोग को निकालना था, आयु ही निकालना था, औसत आयु नहीं निकालना था। तो औसत नहीं निकालना था तो हम लोग इसको काटते नहीं, तो सीधे हम लोग का आंसर यही 30 साल आ जाता है, यानी इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि जब भी औसत बोलेगा तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आयु ज्ञात करना हो या एक्यूरेट प्राप्तांक ज्ञात करना हो तब इसको हम लोग छोटा नहीं करेंगे, हम लोग का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।